अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज ये एक बॉल है जो कि इस टाइम हवा में मौजूद है। अब जब ये ज़मीन की तरफ आएगी तो ऑब्वियसली इस पर ज़मीन की जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो लगेगी। अब ये जो इस बॉल के ऊपर ग्रेविटी की फ़ोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। लिहाजा ये जो बॉल है ये तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी एक्सेलरेशन के साथ, और फिर यहाँ पर आकर ये ग्राउंड के साथ टकराएगी। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आ रहा होता है और इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फ़ोर्स लगे, कोई और फोर्स उस पर ना लगे, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन का। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त एयर मौजूद होती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आता है तो उसके रास्ते में जो एयर होती है वो रुकावट का बाइस बनती है, उसको हम नाम देते हैं एयर रेजिस्टेंस का। और ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये इस ऑब्जेक्ट की मोशन में रुकावट का बाइस बनती है। लिहाजा अब एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में जो ऑब्जेक्ट की मोशन है उसको हम फ्री फॉल नहीं कहेंगे, हम सिर्फ फ्री फॉल एक्सेलरेशन तब कहेंगे जब उस पर सिर्फ एक फोर्स लगे, और वो है ग्रेविटी की फ़ोर्स। अब हम इसकी डिफ़ाइन की तरफ चलते हैं। आपके टॉपिक में उसने डिफ़ाइन नहीं लिखी, लेकिन आपने ये वाली डिफ़ाइन याद करनी है। फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज़ द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज़ फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब वो फॉल कर रहा और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगे, विद नो एयर रेजिस्टेंस और अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, और उस पर एयर रेजिस्टेंस भी ना लगे और उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स ना एक्ट करे, तब हम उसकी मोशन को कहेंगे कि ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन के अंदर है। आगे चलें तो आपकी बुक में उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है कि जो ज़मीन की ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ना, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं जी का, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। सो व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जब कोई बॉडी सिर्फ ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से फ्रीली फॉल कर रही हो, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इसको हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड। अब चूँकि जो ज़मीन फोर्स लगाती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, इसलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड। इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट फॉर कन्वीनियंस वी शैल यूज़ द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए, हम 9.8 की जगह लिखते हैं 10। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मतलब जो आपने बातें याद रखनी है, एक तो ये कि ये ज़मीन की वजह से होती है, ज़मीन फोर्स लगाती है, उस फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल 9.8 होती है। नेक्स्ट अब इस फिगर को देखते हैं जो कि आपके टॉपिक में उसने दी हुई है। उसने ना यहाँ पर एग्जांपल दिया है एक एग की, और एक उसने यहाँ पर पत्ता लिया है। अब नॉर्मली अगर आप एक अंडे को और एक पत्ते को आप गिराएंगे ना किसी हाइट से, तो ऑब्वियसली जो एग है वो पहले गिरेगा, जो लीव है वो कुछ देर के बाद टकराएगा ज़मीन से। अब इसकी रीज़न क्या है, एक तो ऑब्वियस बात है कि जो एग होता है वो भारी होता है और जो पत्ता होता है वो हल्का होता है, इसलिए एग पहले गिरेगा, पत्ता बाद में गिरेगा। लेकिन जो एक और मेन रीज़न है वो है एयर। अब इन दोनों के गिर्द हवा मौजूद है। हवा क्या लगाएगी, ड्रैग यानी एयर रेजिस्टेंस लगाएगी। अब चूँकि ये पत्ते का साइज़ बड़ा है, इस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। जबकि जो एग है इसका सरफेस एरिया या साइज़ कम है, तो ये ज़्यादा आसानी से ज़मीन की तरफ आ जाएगा। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये चीज़ों को स्लो डाउन कर देती है। लेकिन अगर हम बात करें वैक्यूम की, वैक्यूम का मतलब है वहाँ पर कोई भी एयर मौजूद नहीं है। तो जब एयर ही मौजूद नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी वहाँ पर नहीं होगी। तो इस फिगर पे उसने शो किया कि अगर हम इस एग को और इस पत्ते को एक ही टाइम पे गिराएं, तो ये दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे, इनका जो टाइम होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर मौजूद नहीं है, और जो इन पर जी की वैल्यू लग रही है वो बराबर लग रही है। इस एग पर भी 9.8 की एक्सेलरेशन लग रही है और इस पत्ते पर भी
9.8 की एक्सेलरेशन लग रही है, लिहाजा ये दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। तो इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स व्हेन फॉल थ्रू वैक्यूम मूव साइड बाय साइड। चाहे आप कोई भारी ऑब्जेक्ट ले लें या चाहे हल्का ऑब्जेक्ट ले लें, जब आप इन दोनों को वैक्यूम के अंदर गिराएंगे तो वो एक ही टाइम में नीचे आएंगे। नेक्स्ट अब हमने ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको अप्लाई करना है इस फ्री फॉल एक्सेलरेशन के कंसेप्ट पर। तो वो लिख रहा है कि सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration g, so three equations of motion can be applied to the motion of such bodies। अब चूँकि जो फ्री फॉल मोशन होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में होता है, बॉडी सीधी नीचे आती हैं और उन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट होता है, यानी 9.8। लिहाजा हम इस फ्री फॉल एक्सेलरेशन को अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ लिंक कर सकते हैं। आपने ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अपनी बुक में पढ़ी हैं। अब उनमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन हमने देखी थी। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन को और उसको हम शो करते हैं जी के साथ, तो जहाँ जहाँ पर ए है हम उसको अब रिप्लेस कर देंगे स्मॉल जी के साथ। तो वो आपके साथ ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई हैं जिसमें हमने ए की जगह अब जी को पुट कर दिया। नेक्स्ट उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जब आपने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करना है तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात वो कर रहा है कि इफ़ अ बॉडी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज ज़ीरो। जब भी कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ आएगी ना, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने ज़ीरो लेना है। मिसाल के तौर पर मैं छत से अगर कोई पत्थर नीचे की तरफ फेंकता हूँ ना, तो उसकी जो मैं इनिशियल वेलोसिटी लूँगा उसको मैं लूँगा ज़ीरो। तो ये पहली बात है जो आपने ध्यान में रखनी है। आगे वो लिख रहा है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो जी की वैल्यू है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। ऑल अदर क्वांटिटीज़ विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके अलावा भी जो क्वांटिटीज़ हैं अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम उसको शो करेंगे ज़मीन की तरफ, तो उनकी वैल्यू भी हम पॉजिटिव में लेंगे। अलबत्ता द क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। लेकिन अगर डायरेक्शन मैं ऑपोजिट कर दूं यानी ऊपर की तरफ कर दूं अपवर्ड साइड पे, तो अब जो मैं वैल्यूज़ लूँगा वो मैं लूँगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव जी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि अब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो लिख रहा है इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी विल बी टेकन नेगेटिव। अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ यानी हवा में फेंकते हैं, अब जो जी की वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी माइनस के अंदर। एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। और जब उस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर जहाँ पर जाके वो वापस आना शुरू होगा, उस मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी ली जाएगी वो ली जाएगी ज़ीरो, और उसको हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी का। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉल है, मैं इसको हवा में फेंकता हूँ तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचेगी और फिर ये वापस ज़मीन की तरफ आएगी। अब ये जो उसकी मैक्सिमम हाइट है ना, यहाँ पर जो मैं वेलोसिटी लूँगा वो लूँगा ज़ीरो और उसको हम नाम देंगे वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी का। नेक्स्ट है ये एग्जांपल 2.5। वो लिख रहा है कि एन आयरन बॉब इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट रीचेज़ द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। मिसाल के तौर पर ये एक टावर है, इस टावर से ना मैं एक आयरन की बॉल को नीचे की तरफ गिराता हूँ। अब ये जो आयरन की बॉल है ये कुछ टाइम लेगी ना ग्राउंड तक आने के लिए, तो वो जो टाइम है ये है 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद ये आकर ज़मीन से टकरा जाएगी। अब वो हमसे दो बातें पूछ रहे हैं, फाइंड ए द हाइट ऑफ टावर। एक तो आपने इस टावर की जो है ना हाइट बतानी है कि कितना ऊंचा है, और दूसरा वो पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ये बॉल ज़मीन पर टकराएगी तो आपने इसकी वेलोसिटी बतानी है कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये टकराएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे ज़ीरो क्योंकि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जब हम किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, जैसे मैंने यहाँ से इसको गिराया, तो यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। जी की वैल्यू हमें पता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। टाइम उसने हमें दे दिया 4 सेकंड। हमने हाइट मालूम करनी है और इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करते हैं हाइट को। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। इसमें देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है ज़ीरो, टाइम है हमारा 4 सेकंड, उसके बाद जी की वैल्यू है 10 और अगेन यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा 80 मीटर।
सो इट मीन्स कि जो टावर है ये टोटल इसकी जो हाइट है वो है 80 मीटर। तो हमने 80 मीटर से इस बॉल को ड्रॉप किया था। अब हम फाइंड करते हैं फाइनल वेलोसिटी को। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है 0, जी की वैल्यू होती है 10 और टाइम हमारे पास है 4। तो जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनल आंसर निकलेगा 40 मीटर पर सेकेंड। यानी जब वो बॉल ज़मीन से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है ये एग्जांपल 2.6। एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बो। द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट लीव्स द बो इज 30 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि हम इस बो की मदद से ना एक एरो को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब जब ये एरो यहाँ से निकलेगा ना बो में से, तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपने फाइंड यहाँ पर क्या करना है, डिटरमिन द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो। यानी जब ये एरो ऊपर जाएगा और मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचेगा तो आपने उस मैक्सिमम पॉइंट की एक तो हाइट मालूम करनी है कि वो ज़मीन से कितनी हाइट पर है, और फिर आपने टाइम भी बताना है कि एरो ने कितने टाइम में उतना फासला कवर किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हेयर द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव फॉर द एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब क्योंकि हमने इस एरो को ऊपर की तरफ फेंका है और हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो जो जी की वैल्यू है उसको हम नेगेटिव में लेंगे, लिहाजा जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो नेगेटिव में होगी। इसके अलावा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड। हमने टाइम फाइंड करना है और साथ में हाइट को फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करते हैं टाइम को। उसके लिए यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। अब इसमें हमें चाहिए है टाइम, तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके इस तरह से लिख लूँगा। मेरे पास टाइम का फार्मूला आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम लेंगे 0, क्योंकि जब वो एरो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके वो यहाँ पर स्टॉप होगा, उसके लिए फाइनल वेलोसिटी हमने 0 लेनी है। और इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है 30। उसके अलावा जी की वैल्यू है 10। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास टाइम निकल के आएगा 3 सेकंड। यानी ये मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के लिए जो इसको टाइम लगा है वो लगा है 3 सेकंड का। अब हम फाइंड करते हैं इस हाइट को कि कितनी हाइट पर मैक्सिमम वो पहुंच पाया है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके सामने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। अब इसमें हमें चाहिए एस, यानी जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको रीअरेंज करके हमारे पास ये आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 30 और जी की वैल्यू है -10। तो जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे फाइनल आंसर आएगा 45 मीटर। तो ये जो हाइट यहाँ पर निकली है वो है 45 मीटर। यहाँ पर आपका ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट कंप्लीट होता है और चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।